यूजीसी एक्ट को लेकर जिस तरह से सवर्णों में नाराजगी है, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां करती थी तो वहां पर वंदे मातरम, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगते थे। आज गृह मंत्री जी की रैली में जिस तरह से हो रही थी उसमें गो बैक यूजीसी के नारे लगे, तो सवर्णों में नाराजगी है। पूरे देश में नाराजगी है भाजपा के प्रति, और भाजपा ने बांटने के लिए, जातियों में बांटने के लिए जैसे अंग्रेज करते थे, ऐसे ही इन्होंने सवर्ण, बैकवर्ड और दलितों को लड़ाने की कोशिश की। इस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया। नहीं, आज तो सब कोई कहीं नाराजगी ही नहीं थी। सब लोग एक दूसरे से मिलकर के प्रेम से रहते थे। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांटा, फिर ये असफल हुए। ये जो विकास के दावे करते थे वो सादे खोखले निकले, तो इन्होंने फिर जनता को लड़ाने के लिए जातियों में बांटने की कोशिश की। इसलिए अब सरकार को लोग कह रहे हैं, जनता कह रही जाओ, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस तरह से सवर्ण एक बात कह रहे हैं, योगी जी से नाराजगी है, मोदी जी से नाराजगी है, लेकिन योगी जी से नाराजगी नहीं है। योगी जी को हराने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। नहीं, ये सब मिलकर के हुआ है। योगी जी को भी जानकारी, अगर योगी जी से नाराज, भाई योगी जी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? हाँ, आप ही बताइए, जब ये कानून लाया गया, योगी जी ने कोई बयान दिया है क्या कि ये कानून नहीं आना चाहिए? तो योगी जी को क्यों रखेंगे? योगी जी से भी उतनी ही नाराजगी जितनी और लोग सवर्ण नेताओं से है। भाई अमित शाह से क्या नाराजगी? उन्होंने बांटने का काम किया है, वही काम योगी जी भी मतलब भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है, जोड़ने की राजनीति नहीं कर रही। नहीं, किसी को ये जोड़ा हो तो किसी को नहीं जोड़ा है, केवल तोड़ने की। ये देश को कमजोर कर रहे हैं। 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर योगी जी लाए। अरे इनको आपत्ति लगानी चाहिए थी कि हम योगी हैं, हम 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर से नहीं चलेंगे। ये सब लोग मिली भगत है, ये सब देश को खोखला कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार द्वारा रैलियां की जाती थी, गृह मंत्री जी रैली करते थे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगते थे। आज उनकी एक रैली थी, उसमें देखा गो बैक यूजीसी के नारे लगे। तुझे बेवफा, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम तुमसे दिल न लगाते। यही स्थिति इस समय भाजपा और भाजपा के चाहने वालों की है। अगर इनकी एक यूजीसी वाली गलती को अगर नजरअंदाज कर दिया तो बाकी सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी भारत माँ की जय, भाजपा जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह होता था। लेकिन एक गलती और छोटा सा छेद पूरे जहाज को ले डूबने की स्थिति में आ गया है। एक छोटा सा इनके जहाज, भाजपा रूपी जहाज में छेद हो गया, यूजीसी नाम का छेद, वही जहाज को ले डूबेगा। देखो होता क्या है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव बढ़ जाता है, तो उसकी एक गलती जो होती है बड़ी भारी पड़ जाती है। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही स्थिति आ रही है। ये रोष है जनता में, ये युवाओं में रोष है, ये आक्रोश जो है किसानों में है और देश की हर एक जनता में है कि यूजीसी को लाने की जरूरत है। और ये भी जान रही है जनता कि यूजीसी भाजपा की देन नहीं है। यूजीसी का जो आयोग है उसका चेयरमैन जो है वो हमारे दिग्गी राजा हैं, और तमाम उसमें भाजपाई भी मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उसमें अन्य पार्टियों के भी, टीएमसी के भी हैं, सपा के भी हैं, कई लोग पार्टियों के शामिल हैं। उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी हैं, माननीय उनके कार्यकारिणी में, उनके अध्यक्षता में ये यूजीसी आयोग बना। सब लोग जान भी रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब उसका लागू होने की बात आई कि इसको उच्च संस्थानों में लागू कर दिया जाए, तो ये भाजपा की पहल मानी जाती है। इसीलिए करे कोई भुगतेगा कोई, भाजपा इस समय मौके पर है, यही भुगतेगी। हमको तो ये लग रहा है। सवर्ण समाज जिस तरह से मोदी जी से नाराजगी है, अमित शाह जी से नाराजगी, लेकिन योगी जी की कोई, योगी जी से नाराजगी नहीं है और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को बहुत जरूरी है योगी जी का। योगी जी तो तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। योगी जी हमारे लिए वही है। पूज्य महाराज जी के लिए जान लेना, जान देना दोनों हमारे लिए आसान है। अभी एक मौलाना ने, बिहार के मौलाना ने योगी जी की मां के लिए इस अभद्र टिप्पणी की, जबकि योगी जी की मां का राजनीति से कोई ताल्लुक भी नहीं है। देखिए, राजनीति का और इन मौलानाओं का और मौलवियों का, ये जो मदरसों में पढ़ के जो आते हैं, फतवा जो जारी होता है ना, जो जिहाद का फतवा जारी ये लोग करते हैं, ये वही दिखाते हैं आगे आगे। तुम मोदी, योगी जी से तुमको दिक्कत थी तो योगी जी के कार्यशैली, उनके राजनीतिक जीवन पर कुछ कहते कि आपका कार्यशैली अच्छा नहीं है, आपका ये सही नहीं है, आपका वो सही नहीं है। लेकिन
माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, बहन बेटी सबकी एक समान होती है। ये सनातन भी समझाता है, हिंदुत्व भी समझाता है, लेकिन वो मौलाना को समझ में ये बात नहीं आ रही। मौलाना ने उस पर ये कहा ये वीडियो हमारा 2024 का है, लेकिन बयान तो उन्होंने दिया है, चाहे पुराना हो या नया हो। तुम्हारा ये वीडियो चाहे 24 का हो, चाहे 23 का हो, चाहे 22 का हो, 17 में योगी जी बैठे मुख्यमंत्री का दायित्व का लेकर आए सत्ता में, उसके बाद तुम बयान दिए हो और उसको अब वायरल करा रहे हो, लेकिन मानसिकता तुम्हारी थी, आवाज तुम्हारी थी, वाणी तुम्हारी थी और जुबान तुम्हारी थी। तो उसी जुबान को काटने की प्रक्रिया अब चलेगी, उसी जुबान को काटने की प्रक्रिया अब चलेगी शासन सत्ता के जरा उसी बाबा बुलडोजर के द्वारा। तो आपने देखा जिस तरह से जनता में नाराजगी थी यूजीसी एक्ट को लेकर, अमित शाह गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की रैली में जिस तरह से सवर्णों ने नारे लगाए गो बैक यूजीसी का, उस तरह से जनता में नाराजगी थी। मैं जनता के बीच में आया, जनता से बात की, तो जनता ने यहाँ पर एक और योगी जी की मां के लिए बिहार के मौलाना ने जो एक अभद्र टिप्पणी की, उस पर भी जनता ने नाराजगी दिखाई।